तो काफी तेज हुई थी। सिद्दकुल्ला अटल ने आते ही पहले ही ओवर में इरादे साफ कर दिए, 3 चौके। हाँ, वो शुरुआत वाकई विस्फोटक थी। पहले ओवर से ही लगा कि अफगानिस्तान हावी होने के मूड में है। ऐसा लगा मानो अफगानिस्तान बड़े स्कोर की नींव रखने वाला है, और उन्हें जल्दी ही एक जीवनदान भी मिला। रिपोर्ट कहती है कैच छूटा था, जिसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। हाँ, वो कैच छूटना भी महंगा पड़ा बाद में, लेकिन देखिए क्रिकेट इसी का नाम है, चीजें तेजी से बदलती हैं। बिल्कुल। रिपोर्ट बताती है कि हांगकांग ने पावर प्ले में ही वापसी की कोशिश शुरू कर दी। उन्होंने जल्दी विकेट हासिल किए। हाँ, कौन कौन आउट हुए थे शुरू में? रहमानुल्लाह गुरबाज दूसरे ओवर में आउट हुए और फिर अगले ही ओवर में इब्राहिम जादरान भी चलते बने। ये शुरुआती झटके अफगानिस्तान के लिए अच्छे संकेत नहीं थे। हाँ, रन रेट पर असर पड़ा होगा। बिल्कुल। और फिर अतीक इकबाल का वो ओवर आया जिसका जिक्र रिपोर्ट में खासतौर पर है, 1 विकेट मेडन। विकेट मेडन पावर प्ले में? जी हाँ, कोई रन नहीं दिया और इब्राहिम जादरान का अहम विकेट भी लिया। ये पावर प्ले में किसी भी टीम के लिए बड़ा झटका होता है, रन गति पर अचानक ब्रेक लग जाता है। सही बात। और इसका श्रेय हांगकांग के कप्तान यासिम मुर्तजा की गेंदबाजी रणनीति को भी देना होगा। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने बड़ी समझदारी से अपनी गति और लेंथ में लगातार बदलाव किए। अच्छा। हाँ, जिससे अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं मिला। तो शुरुआती तूफान के बाद हांगकांग ने मध्य ओवरों की शुरुआत में निश्चित रूप से मैच पर अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी थी। बिल्कुल, ऐसा लग रहा था कि शायद अफगानिस्तान उस तेज शुरुआत का फायदा नहीं उठा पाएगा। हाँ, यहीं पर जैसा कि रिपोर्ट इशारा करती है, मोहम्मद नबी का अनुभव काम आया। हाँ, नबी का रोल अहम था उस समय। उन्होंने युवा अटल के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 51 रनों की साझेदारी हुई, जो उस वक्त बहुत जरूरी थी। जी, वो पार्टनरशिप जरूरी थी विकेट गिरने के बाद। लेकिन यहाँ एक और पेच है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि इस साझेदारी के दौरान रन बनाने की गति काफी धीमी रही। हाँ, ये बात भी है। ऐसा लग रहा था कि दोनों बल्लेबाज विकेट बचाने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और तेजी से रन नहीं जोड़ पा रहे। हांगकांग के गेंदबाजों ने दबाव बनाए रखा था। आपने सही नुक्ते पर उंगली रखी है। साझेदारी तो हुई, लेकिन रन रेट उस स्तर पर नहीं बढ़ रहा था जैसा कि T20 में उम्मीद की जाती है, खासकर एक अच्छी शुरुआत के बाद। हांगकांग के गेंदबाज, खासकर स्पिनर, बीच के ओवरों में हावी होते दिख रहे थे और जैसे ही लग रहा था कि शायद अब अफगानिस्तान यहां से रन गति बढ़ाएगा, हांगकांग ने फिर पलटवार किया। फिर विकेट गिरे। हाँ, किंचित शाह ने एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर अफगानिस्तान को फिर से बैकफुट पर धकेल दिया। पहले जमे हुए अटल को आउट किया और फिर नबी को भी। ये एक बड़ा झटका था। अच्छा, एक ही ओवर में दोनों सेट बल्लेबाज? जी हाँ, स्कोर अचानक 4 विकेट पर 90 रन के आसपास हो गया और 13 ओवर निकल चुके थे। उस समय ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान शायद 160 तक ही पहुंच पाएगा। तो मध्य ओवरों में कहानी पूरी तरह हांगकांग के पक्ष में जाती दिख रही थी। उन्होंने न सिर्फ रन रोके, बल्कि अहम विकेट भी लिए। यहां तक कि रिपोर्ट के लहजे से भी लगता है कि मैच का संतुलन हांगकांग की तरफ झुक रहा था। निश्चित रूप से उन्होंने खेल के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखा था। अनुशासित गेंदबाजी और लगातार दबाव बनाने की रणनीति कारगर साबित हो रही थी। लेकिन फिर आया वो दौर जिसने इस मैच का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया, और इसकी शुरुआत हुई हांगकांग की अपनी गलतियों से। हाँ, रिपोर्ट इस हिस्से पर काफी जोर देती है। ऐसा लगता है कि पारी के आखिरी 5-6 ओवरों में हांगकांग की फील्डिंग बिखर सी गई। बिल्कुल। रिपोर्ट साफ तौर पर 4 कैच छोड़ने का जिक्र करती है। 4 कैच T20 में ये तो बहुत ज्यादा है। और सिर्फ कैच ही नहीं, रन आउट के कुछ सीधे मौके भी गंवाए गए। ये ऐसी गलतियां हैं जो किसी भी टीम को T20 मैच में बहुत भारी पड़ती हैं। बिल्कुल भारी पड़ती हैं, और यहाँ तो ये निर्णायक साबित हुई। ये सिर्फ 4 गलतियां नहीं थी, ये 4 मौके थे जिन्होंने अफगानिस्तान को मैच में वापस ला दिया और फिर हावी होने का दरवाजा खोल दिया। हाँ। रिपोर्ट बताती है कि इन चूके हुए मौकों का असर गेंदबाजों के हावभाव पर भी दिख रहा था, और इसका पूरा फायदा उठाया अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने, खासकर अजमतुल्लाह उमरजई और अंत में अटल ने भी। अच्छा, तो पहले अटल ने रन बटोरे? हाँ, पहले अटल ने 17वें ओवर में अतीक इकबाल को निशाना बनाया, जिन्हें पहले अच्छी गेंदबाजी करते देखा गया था। उस ओवर में लगातार 2 छक्के जड़े, जिससे रन गति में अचानक उछाल आया। अच्छा, ये वो चिंगारी थी जिसने आग लगाई, कह सकते हैं। और फिर आए उमरजई। और फिर मैदान पर उतरे अजमतुल्लाह उमरजई। रिपोर्ट उनके बारे में तूफानी, विनाशकारी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। और क्यों ना करें, उन्होंने आते ही जैसे गेंदबाजों पर धावा बोल दिया। पारी का सेकंड लास्ट ओवर, 19वां ओवर, जिसे आयुष शुक्ला डाल रहे थे, उसमें जो हुआ वो शायद हांगकांग लंबे समय तक नहीं भूलेगा। क्या हुआ था उस ओवर में? उमरजई ने उस एक ओवर में लगातार 3 छक्के और फिर एक चौका लगाया। ये कुल मिलाकर 29 रन का ओवर था। अरे बाप रे, एक ओवर में 29 रन? जी, और जरा सोचिए, उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए सिर्फ 20 गेंदें लीं। सिर्फ 20 गेंदें? हाँ, रिपोर्ट इस बात को रेखांकित करती है कि ये T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किसी भी अफगान बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सबसे तेज अर्धशतक है। ये एक रिकॉर्ड तोड़ पारी थी जिसने मैच का रुख पूरी तरह पलट दिया। अविश्वसनीय बल्लेबाजी। तो जो मैच एक समय 150-160 के स्कोर की तरफ जाता दिख रहा था, वो अचानक 180 के पार पहुंच गया। हाँ, बिल्कुल। अफगानिस्तान ने आखिरी 4 ओवरों में 60 से ज्यादा रन बटोरे। बिल्कुल, ये वो फर्क था। हांगकांग ने जो मेहनत मध्य ओवरों में की थी, वो उनकी अपनी फील्डिंग की गलतियों और उमरजई की इस असाधारण हिटिंग के कारण बेकार हो गई। अफगानिस्तान ने न सिर्फ एक बड़ा स्कोर खड़ा किया, बल्कि मनोवैज्ञानिक बढ़त भी हासिल कर ली।
वो जानते थे कि उन्होंने मैच में वापसी की है और अब दबाव हांगकांग पर है। तो अफगानिस्तान ने बोर्ड पर 183 रनों का विशाल लक्ष्य टांग दिया। अब बारी थी हांगकांग के बल्लेबाजों की, जिनके सामने एक मुश्किल चुनौती थी। बहुत मुश्किल। 184 रन बनाना आसान नहीं होता। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक उनकी पारी तो शुरू होने से पहले ही खत्म होती नजर आई। हाँ, शुरुआत बहुत खराब रही उनकी। जी हाँ, अफगानिस्तान के तेज गेंदबाजों ने शुरुआत से ही शिकंजा कस दिया। पहले ही ओवर में मार्टिन कॉट्सी आउट हुए और दूसरे ओवर में दूसरे ओपनर यासिर मुर्तजा भी पवेलियन लौट गए। 2 ओवर के अंदर दोनों सलामी बल्लेबाजों का आउट होना किसी भी रन चेज के लिए इससे बुरी शुरुआत नहीं हो सकती। ये बहुत बड़ा झटका था। T20 में पावर प्ले का फायदा उठाना बहुत जरूरी होता है और यहाँ हांगकांग ने अपने दोनों ओपनर लगभग तुरंत खो दिए। और बात यहीं नहीं रुकी। नहीं, मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। रिपोर्ट आगे बताती है कि तीसरे ओवर में हांगकांग के कप्तान निजाकत खान भी रनआउट हो गए और ये कोई साधारण रनआउट नहीं था। अच्छा। राशिद खान का एक तेज और सीधा थ्रो स्टंप्स पर जा लगा। ये फील्डिंग का एक शानदार नमूना था। वाह, राशिद की फील्डिंग तो जानी ही जाती है। बिल्कुल। और कहानी यहीं नहीं रुकी। 5वें ओवर में कल्हन चल्लू, जो शायद पारी को संभालने की कोशिश कर सकते थे, वो भी रनआउट हो गए। एक और रनआउट। हाँ, इस बार अजमतुल्ला उमरजाई का सीधा थ्रो काम कर गया, जिन्होंने बल्ले से कमाल दिखाने के बाद फील्डिंग में भी अपना जलवा दिखाया। क्या बात है, ऑलराउंड प्रदर्शन। जी। तो पावर प्ले के अंदर ही टॉप 4 बल्लेबाजों का पवेलियन लौट जाना, जिनमें से 2 रनआउट हुए, ये किसी भी टीम की कमर तोड़ देने के लिए काफी है। 4 विकेट सिर्फ 26 रन पर। यहाँ से तो मैच लगभग एक तरफा हो गया था। वापसी की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। बिल्कुल। जब आपका टॉप ऑर्डर इस तरह बिखर जाए तो रन चेस का दबाव कई गुना बढ़ जाता है। बचे हुए बल्लेबाजों पर न सिर्फ विकेट बचाने का दबाव होता है, बल्कि बढ़ते हुए जरूरी रन रेट का दबाव भी होता है। हांगकांग उन शुरुआती झटकों से कभी उभर ही नहीं पाया। उनकी रणनीति पूरी तरह से पटरी से उतर गई। लेकिन यहाँ रिपोर्ट एक और दिलचस्प पहलू सामने लाती है, जिसका जिक्र हमने शुरू में भी किया था। अफगानिस्तान की फील्डिंग। हाँ, वो बात। जहां एक तरफ राशिद और उमरजई ने ये शानदार रनआउट किए, वही रिपोर्ट ये भी बताती है कि पावर प्ले के दौरान अफगानिस्तान की फील्डिंग भी थोड़ी ढीली थी। अच्छा, क्या हुआ था? उन्होंने खुद रनआउट के कुछ मौके गंवाए और 2 कैच भी छोड़े। ओह, तो मतलब उनकी तरफ से भी गलतियां हुई। हाँ, तो ये थोड़ा विरोधाभासी है ना। एक तरफ विश्व स्तरीय फील्डिंग के नमूने और दूसरी तरफ आसान मौकों को गंवाना। ये दिखाता है कि इतनी बड़ी जीत के बावजूद अफगानिस्तान के लिए भी सोचने के लिए कुछ मुद्दे हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अवलोकन है। यह हमें याद दिलाता है कि क्रिकेट में, खासकर T20 जैसे तेज फॉर्मेट में, फील्डिंग का स्तर कितना निर्णायक हो सकता है। सही बात है। रिपोर्ट में इन छूटे हुए मौकों का जिक्र शायद इसलिए भी है कि ये दिखाया जा सके कि जीत कितनी भी प्रभावशाली क्यों ना हो, कमियां रह जाती हैं। ये अफगानिस्तान के लिए एक चेतावनी भी हो सकती है कि आगे बड़े मैचों में मजबूत टीमों के खिलाफ इस तरह की गलतियां भारी पड़ सकती हैं। मतलब सुधार की गुंजाइश है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि खेल के हर विभाग में निरंतरता कितनी जरूरी है, भले आपकी बल्लेबाजी या गेंदबाजी उस दिन कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। सही बात है। चलिए हांगकांग की पारी पर वापस लौटते हैं। शुरुआती झटकों के बाद बाबर हयात ने कुछ देर टिकने की कोशिश जरूर की। रिपोर्ट में जिक्र है कि उन्होंने 12वें ओवर में करीम जन्नत को 2 छक्के भी लगाए। हाँ, वो एक छोटा सा स्पार्क था, जिससे लगा कि शायद कुछ संघर्ष देखने को मिलेगा। लेकिन वो और उनके बाद आने वाले बल्लेबाज कभी भी उस जरूरी रन रेट के पास नहीं पहुंच पाए, जो हर ओवर के साथ बढ़ता ही जा रहा था। हाँ, रन रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ऐसा लग रहा था कि रन बनाना बेहद मुश्किल हो गया है। और इसका एक बड़ा कारण था अफगानिस्तान का स्पिन आक्रमण, जिसका रिपोर्ट में प्रमुखता से उल्लेख है। हाँ, स्पिनर्स ने कैसा किया? अल्लाह गजनफर, राशिद खान और नूर अहमद, इस तिकड़ी ने बीच के ओवरों में रनों पर पूरी तरह लगाम लगा दी। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने न सिर्फ किफायती गेंदबाजी की, बल्कि लगातार बल्लेबाजों को अपनी विविधताओं से परेशान भी किया। उन्होंने कसी हुई लाइन और लेंथ रखी, जिससे बड़े शॉट खेलना लगभग नामुमकिन हो गया। हांगकांग के बल्लेबाजों के पास उनकी फिरकी का कोई जवाब नहीं था। बीच के ओवरों में रन बनाना जैसे पहाड़ चढ़ने जैसा हो गया था। हाँ, रिपोर्ट बताती है कि अंत में हांगकांग के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने थोड़ा संघर्ष दिखाया। जैसे जीशान अली ने कुछ रन बनाए और वे पूरे 20 ओवर खेलने में कामयाब भी रहे। हाँ, वो पूरे ओवर खेल गए। तो शायद उनके लिए एक छोटी सी उपलब्धि हो। लेकिन जैसा कि रिपोर्ट कहती है, ये सब सिर्फ हार के अंतर को कम करने के लिए था। मैच का नतीजा तो बहुत पहले ही तय हो चुका था। जी बिल्कुल, नतीजा तो शुरुआती ओवरों में ही साफ हो गया था। और हार का अंतर, जैसा हमने शुरू में कहा था, बहुत बड़ा था, 94 रन। ये सिर्फ एक बड़ी हार नहीं है, ये एशिया कप के इतिहास की तीसरी सबसे बड़ी हार है। हाँ, ये आंकड़ा काफी कुछ कहता है। ये आंकड़ा ही अफगानिस्तान के दबदबे को बयान करता है, खासकर गेंदबाजी और आखिरी ओवरों की बल्लेबाजी में। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा और रिपोर्ट के विश्लेषण के बाद मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? संक्षेप में कहें तो ये रिपोर्ट हमें बताती है कि अफगानिस्तान की ये बड़ी जीत मुख्य रूप से 2 कारणों से संभव हुई। हाँ। पहला, आखिरी ओवरों में उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी, जिसमें उमरजई और अटल ने अहम भूमिका निभाई। हाँ। और दूसरा,
उन्होंने हांगकांग द्वारा फील्डिंग में की गई गंभीर गलतियों का पूरा फायदा उठाया। सही कहा, फील्डिंग का बहुत बड़ा रोल था। हालांकि रिपोर्ट ये भी उजागर करती है कि अफगानिस्तान की अपनी फील्डिंग भी पूरी तरह पुख्ता नहीं थी, जिसमें सुधार की गुंजाइश है। हाँ, वो कमियां भी सामने आई। दूसरी तरफ हांगकांग का रन चेज शुरुआती विकेटों के गिरने और फिर अफगानिस्तान के अनुशासित स्पिन गेंदबाजी के सामने पूरी तरह बिखर गया। बिल्कुल। तो एक बड़ी जीत, कुछ शानदार व्यक्तिगत प्रदर्शन, फील्डिंग की निर्णायक भूमिका, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से, और कुछ क्षेत्रों में सुधार की जरूरत, ये सब इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदु हैं। बिल्कुल सही सारांश है। ये मैच रिपोर्ट कई मायनों में T20 क्रिकेट की प्रकृति को दर्शाती है। ये दिखाती है कि कैसे खेल के कुछ ही पल, कुछ ही ओवर पूरे मैच का रुख बदल सकते हैं। हाँ, ये T20 में अक्सर होता है। हांगकांग ने मध्य ओवरों में शानदार वापसी की थी, गेंदबाजी से दबाव बनाया था, लेकिन अंतिम ओवरों में कुछ छूटे हुए कैच और ओमरजई की वो असाधारण पारी, उसने सारे समीकरण बदल दिए। ये रिपोर्ट इस बात पर भी जोर देती है कि शुरुआती विकेट खोने का मनोवैज्ञानिक असर कितना गहरा होता है, खासकर बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए। हाँ, दबाव बहुत बढ़ जाता है। और अंततः फील्डिंग का महत्व, चाहे वो मैच बदलने वाले रनआउट्स हों या फिर मैच गंवाने वाले छूटे हुए कैच। इस रिपोर्ट ने एक बार फिर साबित किया कि फील्डिंग के मानक खेल के नतीजे पर कितना सीधा असर डालते हैं। हर एक मौका, हर एक रन बचाना या देना T20 में सोने की तरह कीमती है। बिल्कुल सही कहा। इस गहन विश्लेषण के बाद एक विचार मन में आता है, जो सीधे तौर पर इसी रिपोर्ट से जुड़ा है। जी, हमने देखा कि अफगानिस्तान ने एक प्रभावशाली जीत हासिल की, खासकर उनकी डेथ ओवर बल्लेबाजी और स्पिन गेंदबाजी शानदार रही। लेकिन साथ ही रिपोर्ट ने उनकी फील्डिंग की कुछ कमियों को भी उजागर किया, वो भी एक ऐसी टीम के खिलाफ जो कागज पर उनसे कमजोर थी। हाँ, ये बात गौर करने वाली है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इस प्रदर्शन के आधार पर जब अफगानिस्तान टूर्नामेंट में आगे और मजबूत शीर्ष टीमों का सामना करेगा, तो उनकी खेल का कौन सा पहलू ज्यादा निर्णायक साबित हो सकता है? अच्छा सवाल है। क्या उनकी वो विस्फोटक बल्लेबाजी और स्पिन गेंदबाजी वाली ताकतें हावी रहेंगी, या फिर फील्डिंग जैसी कमजोरियां उन्हें मुश्किल में डाल सकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें टूर्नामेंट के आगे बढ़ने पर ही मिलेगा, और जिस पर नजर रखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, आगे के मैचों में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि वो इन कमजोरियों पर कैसे काम करते हैं और अपनी ताकतों को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो काफी तेज हुई थी। सिद्दकुल्ला अटल ने आते ही पहले ही ओवर में इरादे साफ कर दिए, 3 चौके। हाँ, वो शुरुआत वाकई विस्फोटक थी। पहले ओवर से ही लगा कि अफगानिस्तान हावी होने के मूड में है। ऐसा लगा मानो अफगानिस्तान बड़े स्कोर की नींव रखने वाला है, और उन्हें जल्दी ही एक जीवनदान भी मिला। रिपोर्ट कहती है कैच